नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। मौसम खबर में जानेंगे कहां होगी बारिश, कहां रहेगा मौसम साफ, कहां चलेंगी तेज हवाएं, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। 2 दिन असम और मेघालय में काफी तेज बरसात के आसार, तो तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में होगी मूसलाधार बारिश। कर्नाटक और केरल तट पर 2 दिन 44 से 55 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी हवाओं की गति। मछुआरों को इन इलाकों में न जाने की सलाह। पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर में अधिकतम तापमान 39.8 डिग्री, ओडिशा के कोरापुट में न्यूनतम तापमान 19.6 डिग्री दर्ज। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। आज और कल अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं बरसेंगे बादल। 2 दिन असम और मेघालय में काफी तेज बरसात के आसार। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 2 दिन हो सकती है खूब बारिश। कल नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में मूसलाधार वर्षा की संभावना। बिहार में 2 दिन कहीं कहीं जोरदार बरसात का अनुमान। कल मध्य प्रदेश और 2 दिन छत्तीसगढ़ में बरसेंगे बादल। गुजरात और विदर्भ में 2 दिन कहीं कहीं बरसेगा पानी। 2 दिन मध्य महाराष्ट्र और कल मराठवाड़ा में तेज बरसात के आसार। कोंकण, गोवा में 2 दिन कहीं कहीं हो सकती है काफी मूसलाधार वर्षा। तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा में 2 दिन खूब होगी बरसात। आज तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं बरसेंगे बादल। 2 दिन तटीय कर्नाटक में कहीं कहीं काफी तेज बरसात के आसार। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में आज काफी जोरदार वर्षा का अनुमान। 2 दिन केरल में कहीं कहीं काफी बरसेगा पानी। असम और मेघालय में 2 दिन बिजली की चमक के साथ चलेंगी तेज हवाएं। 2 दिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी बिजली कड़कने के साथ तेज हवाएं संभव। ओडिशा में आज और बिहार, झारखंड में 2 दिन बिजली चमकने के साथ तेज हवाओं के हैं आसार। 2 दिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में बिजली की चमक के साथ चलेंगी तेज हवाएं। तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा में 2 दिन बिजली कड़कने के साथ तेज हवाओं का है अनुमान। 2 दिन दक्षिण पश्चिम अरब सागर में 44 से 55 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी हवाओं की गति। कर्नाटक और केरल तट पर 2 दिन 44 से 55 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी हवाओं की रफ्तार। मछुआरों को इन इलाकों में न जाने की सलाह। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और अब जानते हैं कि देश भर में 2 दिन कहां होगी बरसात और कहां रहेगा मौसम साफ, यानी कि डालते हैं नजर मौसम पूर्वानुमान पर। मौसम विभाग के अनुसार आज और कल जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बारिश नहीं होगी। 2 दिन हिमाचल प्रदेश में भी पानी नहीं बरसेगा। उत्तराखंड में 2 दिन कहीं कहीं बरसात के आसार हैं। इसी तरह 2 दिन पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में वर्षा के आसार नहीं दिखाई दे रहे। 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं। साथ ही पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में 2 दिन कुछ जगह बरसात होगी। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी भारत में 2 दिन झारखंड, बिहार और ओडिशा में अनेक जगह बरसात के आसार हैं। गांगे पश्चिम बंगाल में 2 दिन कुछ इलाकों में पानी बरसेगा। 2 दिन उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अधिकतर जगह बरसात होगी। दूसरी ओर अरुणाचल प्रदेश में 2 दिन कई हिस्सों के अंदर वर्षा हो सकती है। 2 दिन असम और मेघालय में अधिकतर स्थानों पर बादल बरसेंगे। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कई जगह बारिश की उम्मीद लगाई जा रही है। मध्य भारत की बात करें तो 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कुछ जगह वर्षा का अनुमान है। छत्तीसगढ़ और विदर्भ में 2 दिन ज्यादातर इलाकों में बरसात होगी। पश्चिमी भारत में गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ में कुछ स्थानों पर वर्षा के आसार हैं। कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में 2 दिन अधिकतर हिस्सों में बरसात हो सकती है। रुक करते हैं दक्षिण भारत का। तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और तेलंगाना में ज्यादातर जगह बारिश के आसार हैं। तमिलनाडु और पुडुचेरी में 2 दिन कहीं कहीं बरसात होगी। 2 दिन तटीय, उत्तरी और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में अधिकतर इलाकों के अंदर बरसात हो सकती है। केरल और लक्षद्वीप में 2 दिन ज्यादातर जगह बरसात का अनुमान है, तो 2 दिन अंडमान निकोबार में अधिकतर स्थानों पर बरसात की संभावना है। तो अभी आपने मौसम पूर्वानुमान की विस्तार से जानकारी हासिल की। अब आइए जानते हैं कि पिछले 24 घंटों के दौरान कैसा रहा मौसम का हाल। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं बरसात हुई है। असम और मेघालय में भी पिछले 24 घंटों के दौरान कुछ जगह बादल बरसे। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं कहीं बरसात हुई। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ हिस्सों के अंदर वर्षा हुई। गांगे पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भी बादल बरसे।
बिहार के कई हिस्सों और झारखंड में इक्का दुक्का जगह पानी बरसा। मध्य प्रदेश के कई इलाकों और छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं वर्षा हुई। गुजरात और विदर्भ में भी कहीं कहीं बरसात हुई। कोंकण गोवा में कहीं कहीं और मध्य महाराष्ट्र में कुछ जगह वर्षा हुई। तटीय आंध्र प्रदेश में इक्का दुक्का जगह पानी बरसा। तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी कहीं कहीं वर्षा हुई। तटीय कर्नाटक के अधिकतर हिस्सों में बारिश हुई। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कहीं कहीं बादल बरसे। केरल और लक्षद्वीप के ज्यादातर इलाकों में बरसात हुई। अंडमान निकोबार के भी कई हिस्सों में वर्षा दर्ज की गई। वायु बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं तापमान की स्थिति की। सबसे पहले जानेंगे अधिकतम तापमान। मध्य प्रदेश में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। गुजरात के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में भी तापमान में 1.5 से 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी हुई है। सौराष्ट्र कच्छ में अधिकतर जगह तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा मापा गया। इसके विपरीत तमिलनाडु में कहीं कहीं अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री नीचे मापा गया। केरल में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री नीचे मापा गया। देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर में 39.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। न्यूनतम तापमान की बात करें, मध्य महाराष्ट्र में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। उत्तराखंड में कई जगह न्यूनतम तापमान 1.5 से 3 डिग्री ऊपर मापा गया। देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान ओडिशा के कोरापुट में 19.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही मौसम खबर में वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमीन पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। किसान भाई बहनों, अगर आप कृषि वैज्ञानिकों की सलाह के मुताबिक खेती किसानी करेंगे तो अपनी फसलों की अच्छी उपज प्राप्त कर उनका मूल्य भी अच्छा हासिल कर सकते हैं, जिससे कि आपकी आय में भी बढ़ोतरी हो सके। तो क्या है कृषि वैज्ञानिकों की सलाह आपके लिए, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में किसान सोयाबीन में पानी की निकासी की व्यवस्था करें। सोयाबीन में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक छिड़कें। साथ ही लौकी, करेला, भिंडी और खीरे में कीटनाशक का छिड़काव करें। लौकी, करेला, भिंडी और खीरे में निराई कर सकते हैं। यहाँ बैंगन और लाल मिर्च के खेत की निगरानी करें। किसान अभी अमरूद और आम की रुपाई कर ले। अमरूद और आम में जल निकासी का प्रबंध भी कर ले। इसके अलावा प्याज की रुपाई करते रहें। प्याज में पानी की निकासी की उचित व्यवस्था भी करें। मध्य प्रदेश में तोरई और सरसों की बुआई कर सकते हैं। साथ ही आलू की बुआई के लिए खेत तैयार कर ले। वहीं मटर की बुआई करते रहें। छत्तीसगढ़ में धान की रुपाई कर सकते हैं। धान में जरूरी उर्वरक डालें। साथ ही धान के खेत की निगरानी करते रहें। इस समय मक्के में कीटों के लगने की आशंका है। कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़कें। यहाँ उड़द में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का छिड़काव करें। किसान दलहन में जल निकासी का प्रबंध कर ले। मक्के में जरूरी उर्वरक डाल सकते हैं।
वहीं सोयाबीन में फफूंदी का प्रकोप हो सकता है। सोयाबीन में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़के। इसके अलावा बागों में निराई कर लें। साथ ही प्याज के खेत की समय समय पर देखभाल करते रहें। इस मौसम में फूलों की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। अब आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं आज की फसल की। पारंपरिक फसलों की खेती के साथ साथ अगर आप फूलों की खेती करेंगे तो निश्चित तौर पर अपनी आय में इजाफा कर सकते हैं। खास तौर से अगर आप करेंगे गेंदे के फूल की खेती, जिसकी मांग पूरे साल भर बनी रहती है, तो उससे आपकी आय ज़रूर दुगनी होगी। किस तरह से आप कर सकते हैं गेंदे की खेती, इसकी खेती के दौरान कौन सी मुख्य बातों का आपने विशेष रूप से ध्यान रखना है, साथ ही गेंदे की कौन सी अच्छी किस्में हैं जिनका आप चयन कर सकते हैं, आइए तमाम बातें जानते हैं इस विशेष रिपोर्ट में। ये समय गेंदे की रोपाई के लिए उचित है। रोपाई के बाद 50 से 55 दिनों में पौधे में फूल आने लगते हैं। इस समय देश के बहुत से हिस्सों में बारिश भी हो रही है। ऐसे में पौध की रोपाई मेड़ों पर ही करें। पौध को शाम के समय ही उखाड़ें और शाम के समय ही उस पौध की रोपाई करें। ध्यान रखें कि रोपाई के समय पौध से पौध की दूरी 20 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर ही रखें। इस समय गेंदे की पूसा बसंती और पूसा नारंगी किस्में लगाना काफी अच्छा रहेगा। पूसा बसंती मध्यम आकार के पीले रंग के फूल होते हैं। ये किस्म बाग बगीचों और गमलों में लगाने के लिए काफी अच्छी है। 1 हेक्टेयर में इस किस्म के गेंदे की 200 से 250 क्विंटल तक पैदावार हो जाती है। वहीं पूसा नारंगी गहरे नारंगी रंग के फूल होते हैं। इस किस्म के गेंदे का इस्तेमाल औषधि बनाने में भी किया जाता है। 1 हेक्टेयर में इस किस्म के गेंदे की करीब 250 से 300 क्विंटल तक पैदावार आसानी से हो जाती है। सिंचाई की बात करें तो पौध में जरूरत के हिसाब से ही सिंचाई करें। गेंदे पर लाल रंग की मकड़ी का खतरा रहता है। ऐसे में इससे बचाव के लिए 0.3% डाइकोफॉल के घोल का छिड़काव करें। दवा का छिड़काव सिर्फ उसी जगह पर करें जहां मकड़ी का प्रकोप ज्यादा हो। बेवजह पूरे खेत में दवा के छिड़काव से फायदे से अधिक नुकसान होने की आशंका रहती है। छिड़काव मौसम साफ होने पर करें। पत्तियां गीली नहीं होनी चाहिए, वरना दवा का फायदा नहीं होगा। आवश्यकता के अनुसार दवा की इसी अनुपात में मात्रा बढ़ा या घटा सकते हैं। गेंदे की खेती करने में मुनाफा काफी अच्छा होता है, क्योंकि सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों में गेंदे के फूलों और उससे बनी मालाओं की मांग साल भर रहती है। वैसे त्योहारी सीजन में बाजार में गेंदे के फूल की मांग काफी बढ़ जाती है और इन फूलों को बेचकर काफी अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। तो अभी आपने गेंदे की खेती के बारे में तमाम खास जानकारियां हासिल की। अब आइए आपको मौसम के लिहाज से खेती की कुछ खास बातें बता दें। पंजाब में धान में कीट लगने की आशंका है। धान में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़के। पंजाब में धान के खेत से घास निकाल दें। पंजाब में भिंडी और खीरे की बुआई कर लें। पंजाब में कद्दू और लौकी की भी बुआई करें। भिंडी और लाल मिर्च में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक छिड़के। पंजाब में मक्के में जल निकासी का प्रबंध करें। किसान कपास के खेत की निगरानी करते रहें। पंजाब में गन्ने में पानी की निकासी की व्यवस्था करें। गन्ने में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक छिड़के। इसी के साथ मौसम खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे।
ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए मौसम के लिहाज से खेती के कुछ और विशेष बातें आपको बता दें। उत्तर प्रदेश में गाजर की बुआई कर सकते हैं किसान। उत्तर प्रदेश में धान में गोबर की खाद डालें। गोभी और टमाटर की बुआई करते रहें। टमाटर और गोभी के खेत की देखभाल करें। उत्तर प्रदेश में ज्वार की बुआई कर सकते हैं। मूंग और उड़द में कीटों का प्रकोप हो सकता है। कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़कें। उत्तर प्रदेश में बागों में जरूरी उर्वरक डालें। उत्तर प्रदेश में तिल की बुआई के 30 दिन के बाद निराई करें। उत्तर प्रदेश में ही मूंगफली में बुआई के 30 से 40 दिन के बाद निराई का कार्य करें। आइए एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों पर। आज और कल अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं बरसेंगे बादल। 2 दिन असम और मेघालय में काफी तेज बरसात के आसार। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 2 दिन हो सकती है खूब बारिश। कल नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में मूसलाधार वर्षा की संभावना। बिहार में 2 दिन कहीं कहीं जोरदार बरसात का अनुमान। कल मध्य प्रदेश और 2 दिन छत्तीसगढ़ में बरसेंगे बादल। गुजरात और विदर्भ में 2 दिन कहीं कहीं बरसेगा पानी। 2 दिन मध्य महाराष्ट्र और कल मराठवाड़ा में तेज बरसात के आसार। कोंकण, गोवा में 2 दिन कहीं कहीं हो सकती है काफी मूसलाधार वर्षा। तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा में 2 दिन खूब होगी बरसात। आज तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं बरसेंगे बादल। 2 दिन तटीय कर्नाटक में कहीं कहीं काफी तेज बरसात के आसार। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में आज काफी जोरदार वर्षा का अनुमान। 2 दिन केरल में कहीं कहीं काफी बरसेगा पानी। असम और मेघालय में 2 दिन बिजली की चमक के साथ चलेंगी तेज हवाएं। 2 दिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी बिजली कड़कने के साथ तेज हवाएं संभव। ओडिशा में आज और बिहार, झारखंड में 2 दिन बिजली चमकने के साथ तेज हवाओं के हैं आसार। 2 दिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में बिजली की चमक के साथ चलेंगी तेज हवाएं। तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा में 2 दिन बिजली कड़कने के साथ तेज हवाओं का है अनुमान। 2 दिन दक्षिण पश्चिम अरब सागर में 44 से 55 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी हवाओं की गति। कर्नाटक और केरल तट पर 2 दिन 44 से 55 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी हवाओं की रफ्तार। मछुआरों को इन इलाकों में न जाने की सलाह। चलते चलते एक नजर डालते हैं अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर। तो इसके साथ ही मौसम खबर में केवल इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आप सभी को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। देखते रहिए दूरदर्शन किसान और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।